क्लास देखिए, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में कंपाउंड टेस्ट के बेसिक बातों को डिस्कस कर लिया था। वो आज से कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 8500 रुपये का 4% दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आपको पहला कंसेप्ट जो टेबल मेथड वाला बताया था उसमें क्या करेंगे आप, उसके हिसाब से 8500 का आप 4% निकालेंगे। 85 × 340 यानी पहले वर्ष का CI या SI कितना जाएगा, 340। दूसरे वर्ष में भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट 340 ही आएगा। भाई दूसरे वर्ष में इस 8500 पे भी लगेगा प्लस 300, ये जो पहले वर्ष का भी 340 आया तो 8500 का 4% 340 ही आएगा। इस 340 का 4% निकालोगे तो 340 का 4% 340 × 4/100, 34×136 13.6। तो 340 340 680 और 13 693 रुपये 60 पैसे। ठीक है, कितना जाएगा, 693 रुपये 60 पैसे। तो 4% दर से 2 वर्ष का CI जो हो गया 8500 का 4% 340 पहले वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष में 8500 का 4% 340, 340 का 4% 13 रुपये 60 पैसे। तो कितना हो गया, 693 रुपये 60 पैसे। और जो दूसरा मेथड बताया था उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, देखिए 4% दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, 4% प्लस 4% प्लस 4×16/100 8.16% आ जाएगा। कितना जाएगा, 8.16%। तो आप 8500 का 8.16% निकाल दीजिए। 8500 गुणे 8.16/100, 85 × 8 = 680 प्लस 85 का 16 मल्टीप्लाई करिए, 16 85 के सामने 850, 85 × 6 510, 1360। तो यहाँ पे 1360 दोनों के बाद पॉइंट लगाएंगे, 13 रुपये 60 पैसे। तो 693 रुपये 60 पैसे। भाई 4% दर से 2 वर्ष का CI A% प्लस B% प्लस AB अपन 100% बताया था, लेकिन 100% पहले वर्ष में भी 4% है, दूसरे वर्ष में भी 4% है। 2 वर्ष का CI जो होगा मूलधन का 8.16% हो जाएगा, जो कि कितना जाएगा, 693 रुपये 60 पैसे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 1500 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 1 साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब रेट परसेंट 4% क्या है, पर एनम है, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली है। तो अब बताइए, यदि 4% पर एनम है तो हाफ ईयरली रेट परसेंट कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। भाई 1 वर्ष का ब्याज 4% है तो 6 महीने का कितना होगा, 2%। तो 2% हाफ ईयरली रेट परसेंट हो गए। तो 1 साल में कितनी हाफ ईयरली आ जाएंगी, 2 हाफ ईयरली आ जाएंगी। 6 महीने की 2 हाफ ईयरली आ जाएंगी। तो यहाँ पे 2% के हिसाब से हमें दो टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वो 2 टाइम पीरियड कितने कितने वर्ष कितने टाइम के हैं, 6 महीने के हैं। तो अब बताइए यहाँ पे 2 बार सक्सेसिव केस लगेगा। तो यहाँ पे 2% की दर से 2% की दर से जो दो, देखिए चाहे 2 वर्ष हो चाहे 2 टाइम पीरियड हो, 2 टाइम पीरियड 6 महीने के 2 टाइम पीरियड दे दिए गए, तब भी वही 2% के हाफ ईयरली के हिसाब से 2 टाइम पीरियड का कितना इंटरेस्ट बनेगा, 2 + 2 + 2 × 2 4/100 यानी 0.04%। तो 4.04% हमारा क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा। तो 1500 का जब आप 4.04% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 15×6 = 60 रुपये 60 पैसे। कितना जाएगा, 60 रुपये 60 पैसे। या फिर 1500 का आप 2% निकालिए, पहले वर्ष में 30, दूसरे वर्ष में भी 30 और 30 का 2% 0.60। तो हमारे हिसाब से 2 वर्ष का कितना जाएगा, 60 रुपये 60 पैसे। कितना जाएगा, 60 रुपये 60 पैसे। तो हमारे हिसाब से 1 वर्ष का जो CI आएगा वो 60 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 20,000 रुपये पर 5% दर से 3 साल का CI कितना होगा। तो 5% दर से 3 वर्ष का CI, तो 20,000 का 5% बोलो कितना आएगा, 20,000 का 5% 1,000 आ गया। ये पहले वर्ष का SI या CI। दूसरे वर्ष में देखिए, यदि हम SI निकालते तो 1,000 रहता है दूसरे वर्ष में भी, और तीसरे वर्ष में भी 1,000 रहता है। यानी 1,000 का 5% कितना, 50 बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस 1,000 का 5% 50, इस 1,000 का 5% 50 और 50 का 5% 2.5 रुपये। तो 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 50 3150 3152 रुपये 50 पैसे। भाई 20,000 का 5% निकाला 1,000। सेकेंड ईयर में निकालेंगे तो
आपको पता है कि इस 20,000 का 5% 1,000 आएगा, 1,000 का 5% 50 आ गया। थर्ड ईयर में 5% निकालेंगे तो 20,000 का 5% 1,000, 1,000 का 5% 50, इस 1,000 का 5% 50, 50 का 5% ₹2.5, तो 3,150 और ₹2.5, 3,152 रुपये 50 पैसे। तो 3 साल का CI कितना जाएगा? 3,152 रुपये 50 पैसे। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,200 है। 2 साल का CI कितना है? 860। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 वर्ष का, तीसरे क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष का जो CI है 1,200 रुपये है, SI है 1,200 रुपये है। अब बताइए 3 वर्ष का SI 1,200 रुपये है और 2 वर्ष का CI जो है 860 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट पूछा गया। 3 वर्ष का SI 1,200 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में सेम रहता है, तो पहले वर्ष का भी 400, दूसरे वर्ष का भी 400 और तीसरे वर्ष का भी 400। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना रहेगा? 400 रहेगा। अब बताओ पहले वर्ष के SI CI में कोई डिफरेंस नहीं होता। पहले वर्ष का SI यदि 400 है तो CI भी 400 रहेगा। अब 2 वर्ष का CI 860 है, तो जिसमें पहले वर्ष का SI या CI कितना है? 400, तो दूसरे वर्ष का कितना बचा? 460। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जब ब्याज निकालते हैं मूलधन पे, तो पहले वर्ष का लिखेंगे कितना आ गया? 400। दूसरे वर्ष का लिखते थे तो SI दूसरे वर्ष में भी कितना रहेगा? 400 रहेगा मूलधन पे। कितना ब्याज एक्स्ट्रा है? 60 रुपये। तो ये 60 रुपये किस पे ब्याज आया? 400 पे। तो 60 का परसेंटेज हम लोग 400 के कंपेरिजन निकालेंगे, 60/400 गुणे 100%। तो यहाँ से रेट परसेंट कितनी आ जाएगी? 15% आ जाएगी। तो रेट परसेंट कितनी आ गई? 15% आ गई। यदि आपसे मूलधन पूछा जाए तो आपको पता है कि ये मूलधन का 15% किसके बराबर? 400। तो मूलधन आ जाएगा, मूलधन का 15% 3/20 बराबर 400। तो मूलधन कितना जाएगा? 400 गुणे 20, 8,000/3। ठीक है, भले ये फ्रैक्शन में डाटा है लेकिन मूलधन कितना जाएगा? 8,000/3 आ जाएगा। भाई 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1,200 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में सेम रहेगा, तो पहले वर्ष में भी 400, दूसरे वर्ष में भी 400, तीसरे वर्ष में भी 400। अब बताइए पहले वर्ष का जो SI होता है वही CI होता है, तो 2 वर्ष का CI यदि 860 है तो पहले वर्ष का CI SI कितना होगा? 400, क्योंकि पहले वर्ष का जो SI होता है वही CI होता है। तो बाकी बचा हुआ सेकेंड ईयर का होगा, तो ये जो पहले वर्ष का 400, दूसरे वर्ष का 400 प्लस 60 रुपये एक्स्ट्रा जो ब्याज आया वो किस पे आया? 400 पे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष में 400, दूसरे वर्ष में भी 400 रहेगा, तो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ जो ब्याज 60 रुपये वो किस पे है? पहले वर्ष के SI पे। तो 60 का परसेंटेज 400 के कंपेरिजन निकालेंगे, कितना परसेंट आ गया? 15% आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7,500 रुपये उधार लिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 साल बाद, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद कितना ब्याज देना होगा? यदि ब्याज की दर पहले साल 3%, दूसरे साल 4% और तीसरे साल में 5% वार्षिक है। तो देखिए आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो टेबल मेथड से, तो बताइए 7,500 का 3% निकालेंगे 225 आ जाएगा पहले वर्ष में, ठीक है। दूसरे वर्ष में निकालेंगे तो इस बार रेट परसेंट चेंज है, तो 75, अब 225 रहेगा नहीं, क्योंकि 225 तब रहता है जब मूलधन भी सेम रहता है, रेट परसेंट भी सेम रहता है। लेकिन रेट परसेंट चेंज हो गया तो 7,500 का 4% कितना जाएगा? 300 आ जाएगा, और इस 225 का 3% कितना जाएगा? ₹6.75 आ जाएगा। 7,500 का 4% 300 और 225 का 3% ₹6.75। तीसरे वर्ष में जाइए, तीसरे वर्ष में देखिए, इस 7,500 का 5% कितना जाएगा? 375 आ जाएगा। इस 225 का 5% ₹11.25। ठीक है, इस 300 का 5% ₹15 और ₹6.75 का 5% 6×5 ₹33.75 यानी 0.3375। तो हमारे हिसाब से देखिए 375 और 300 675 और 200 875 900। ठीक है, तो 900 ₹11.25, 970 रुपये 25 पैसे, 918 रुपये, 933 रुपये, तो 933.3375 रुपये जो आया हमारा वो क्या हो गया? 3 वर्ष का CI हो गया भाई। 300 375 675 और 225, 911.25 और ₹6.75, 918 15 933 ₹3375। तो 7,500 रुपये पर इस हिसाब से हम लोगों ने टेबल मेथड से निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या बताया था? सक्सेसिव केस वाला। देखिए A% प्लस B% 3 वर्ष का CI निकालने का, प्लस C% प्लस AB प्लस BC प्लस CA/100% प्लस ABC/100 का स्क्वायर %। ये आपको लिख के बता रहे हैं, बाकी आपको देखिए करना क्या है। 3 4 7 5 12, देखिए तीनों को ऐड करेंगे, 3 4 7 5 12, डायरेक्ट लिखना नहीं है। फिर देखिए AB का मतलब 3 चक्कू 12 प्लस BC का मतलब 4 पंचे 20, CA का मतलब 5 3 15, 15 20 35 12 47, 47 में बताइए नीचे 100 को डिवाइड करने में मतलब 2 अंक बाद 0.47% हो गया। यहाँ पे 3 चक्कू 12 पंचे 60, 60 को 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 0060।
तो कितना आ जाएगा 12.4760%। तो आप 7500 का सीधे सीधे 12.4760% निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 75 गुणे 12 900। 75 का 4 मल्टीप्लाई कितना 300 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 300 में 0.75 का 4 75 का देखिए 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लगा तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा 30 आ जाएगा। 900 प्लस 30। 75 का 7 मल्टीप्लाई 75 सत्ते 525 और 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5.25 और 75 का यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई 450 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। 75 का 6 में मल्टीप्लाई 450 और 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना जाएगा 0.450। ठीक है, अब जरा देखिए 930 535 935.7 935.7 एक सेकंड। 7500 का 12% कितना 900। 7500 का 4.4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 30 आ जाएगा। 75 का 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे 525 2 अंक 5.25। 75 का 6 मल्टीप्लाई 450 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 0.450 तो 12 भाई 225 300 और 375। यहाँ पे 225 का 6.75 आया था। एक सेकंड, टेबल मेथड में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, टेबल मेथड से जो बताए थे दोबारा समझ लीजिए। तो इतना 935 रुपये 70 पैसे आ रहा, दोबारा टेबल मेथड वाला आंसर चेंज आ रहा, तो उसका रीजन क्या है देखिए जरा। 7500 का 3% निकाले थे हम लोग 225 आया था। ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ष में 7500 का 4% कितना आएगा 300 आएगा। दूसरे वर्ष में 225 का 4% यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया 3% निकाल दिया था। ठीक है, वो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 7500 का 5% 375 आ जाएगा और फिर 225 का 5% 11.25 आ जाएगा। 300 का 5% 15 आ जाएगा और 9 का 5% कितना आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। तो 375 और 225 600 920 935.70 रुपये। यही देखिए सक्सेसिव केस से आ रहा था, यही टेबल मेथड से आ रहा था। पिछली बार क्या हुआ था, पीछे जो बताया 225 का 3% लिख गया था, जबकि सेकंड ईयर में 1.5% कितनी है 4% है। ठीक है, तो मुझे मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी। बाकी कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।